इससे पहले हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन चल रहा था। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स उस दिन मैंने डिस्कस किया था। आज एक डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि आपको इसको डिस्कस करते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जो ये प्रॉब्लम उठाया हूँ थोड़ा सा मेडिकल के बच्चों को डिफिकल्ट जाएगा, हल्का सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझाऊंगा। ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक प्रॉब्लम लिख रखा है यहाँ पर, टू स्मॉल आइडेंटिकल इक्वली चार्ज बॉल ईच ऑफ मास m are suspended through a common point by two insulating threads each of length L. Initially charged balls at distance x where x much less than L. Charges starts leaking from each ball. Find rate of leakage of charge dq by dt. Velocity of approach of each ball v equal to a upon root x where a is constant. ये सवाल दे रखा है। सवाल में क्या कह रहा है कि दो स्मॉल आइडेंटिकल इक्वली चार्ज बॉल्स, स्मॉल इसलिए लिया ताकि कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट वेल एप्लीकेबल हो जाए। इक्वली चार्ज है, कुछ भी चार्ज ले लो, क्यू ले लेते हैं, तो हमको ये dq by dt यहां पर कैलकुलेट करना है, dq by dt। ठीक है, जहां भी रेट पूछेगा पूरे फिजिक्स में, हमने आपको पहले भी बता रखा है, रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt, रेट ऑफ लीकेज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। तो ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमको dq by dt निकालना। अब इसमें करना क्या है कि ये दो बॉल्स हैं, इनको रस्सी से बांध दिया गया थ्रेड से, और एक बॉल को ऐसे ला करके यहाँ से, ये बॉल रस्सी यहाँ से और दूसरी बॉल ये स्ट्रिंग लिया यहाँ से बांध दिया। ये बॉल ऐसे आएगी लेकिन इक्वली चार्ज है तो इससे रिपेल हो जाएगी, तो इसकी फिगर ए यू बन जाएगी ऐसे। तो इसकी फिगर हम आपको बनाते हैं, बना करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, इसको ध्यान दे करके समझ में आ जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप इसमें छिपी हुई हैं। ये इस प्रॉब्लम को अगर आपने कर लिया, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सब इससे बेस्ड है, छिपी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं, आपको बताते हैं। इसका डायग्राम बना करके, डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से देखिए, क्लियर समझने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद इसको अपने इस प्रॉब्लम को रजिस्टर पे लिखिए और खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद इसकी जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप इसको बना ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स, एक बॉल ये, एक बॉल ये, ठीक है। इनको यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर ले लिए, ये ऐसे रस्सी से यहाँ पे ये स्ट्रिंग से लाया, थ्रेड से ला करके यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। ये आ गया यहाँ, और इसको यहाँ से ये हिंज कर दिया, ये हिंज का सिंबल होता है। ये दोनों चार्ज बॉल्स जो हैं, इन पे चार्ज क्यू है, हर एक का मास m दे रखा है, चार्ज क्यू। ये स्ट्रिंग की लेंथ l इधर भी है, स्ट्रिंग की लेंथ l इधर भी है। दोनों बॉल पहले ऐसे दूर नहीं रहेंगे, ये पास रहेंगे। जैसे इस पर इक्वल चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करेंगे, और यहाँ से बंधा हुआ है कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, ये ऐसे इक्वली डाइवर्ज होंगे। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा। दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ये ऐसे दूर होंगे, यानी यहाँ से इनका एंगल जो होगा ये बराबर ही होगा। इसको बोलते हैं इक्वली डाइवर्ज भी हो जाएंगे। कहीं कहीं प्रॉब्लम में लिखा रहता है कि इक्वली डाइवर्ज होंगे। फिलहाल ये कुछ दिया नहीं है, हम इसको थीटा मान लेते हैं। इधर से थीटा है, इतना थीटा है, यानी टोटल ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, ठीक। ये दोनों बॉल्स क्या है, हवा में ऐसे हैंग, ये लटक रही हैं। अब इनका अगर हम एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाएंगे तो इस पे मास इसका m दे रखा है, mg डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T इस पे ये इधर आ जाएगा, और ये Q ये वाला Q इसको इधर रिपेल करेगा, एक रिपल्सन फोर्स F इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा। इसका एफबीडी हम नहीं बना रहे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखा है वो डिस्टेंस x गिवन है, ये इतना। यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाएगा, ये अब डिस्टेंस ये इतना x/2 आ जाएगा। चाहे इधर से देखिए, ये इधर से ये इतना x/2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पूरे फिजिक्स में जो है ज्यादातर केसेस में जो एंगल्स आते हैं वो एंगल आपको अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। मेडिकल के बच्चे खास तौर से इसका ध्यान रखें, एंगल्स में आप लोग दिक्कत आती है रिजॉल्व करने में। ये एंगल थीटा है, यहाँ पर ऐसे हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जैसे ये लाइन आ रही है ऐसे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये इतना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा हमारा, ये थीटा, ये अल्टरनेट एंगल आ गया, ठीक। थीटा ये आ गया, इस t को रिजॉल्व करेंगे, t cos थीटा, ये t इधर है, इसको रिजॉल्व करेंगे, जिस लाइन से एंगल होता है उधर cos आ जाता है,
टी कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, टी साइन थीटा इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट आ गए, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। ये बॉल अब इक्विलिब्रियम पे है, ये बैलेंस कर जाएगा, यानी टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा ये इक्वल टू आ जाएगा एफ, ये टी साइन थीटा इधर है, ये एफ इधर, टी कॉस थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा, टी कॉस थीटा ऊपर है, ये एम जी नीचे, इसको संभाल लेगा, ये आ जाएगा एम जी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमको अगर एंगल निकालना होगा दोनों डिवाइड कर दिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एफ पर एम जी आ जाएगा। अगर हमें टेंशन निकालना हो तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी स्क्वायर करिएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी टी बराबर निकालेंगे अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये अभी हमको निकालना नहीं है यहाँ पर, ये रियली हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इस तरीके से करने की। अभी फिलहाल हम ज्यादातर प्रॉब्लम जो आएंगी इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पर आप इन दोनों डिवाइड कर देंगे। ज्यादातर चीजों में जरूरत यही है एफ अपॉन एम जी, लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर जगह यही करेंगे आप। कहीं हो सकता है थीटा दिया हो, एफ गिवन हो, टी निकालना हो डायरेक्ट निकल जाएगा, कहीं मास दिया होगा, जी दिया होगा, ये नहीं दे रखा है, थीटा दे रखा है, टी इससे निकल के आ जाएगा। लेकिन इन जनरल जो जरूरत पड़ती है मैं आपको बता रहा हूँ, tan थीटा इतना आ गया। कभी कभी जैसे इस प्रॉब्लम में दे रखा है L x मच लेस देन L है, यानी x जो होगा बहुत छोटा होगा, यानी रस्सी यहाँ पर बंधी हुई थ्रेड यहाँ पर है, ये ऐसे, और ये बॉल ज्यादा ज्यादा इतना जाएंगे, तो ये x जो हो जाएगा L के कंपेयर में बहुत छोटा है। ऐसे केसेज में साइन थीटा को tan थीटा के बराबर ले लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम में लिखा भी रहता है कि थीटा स्मॉल होने की वजह से आप साइन थीटा को tan थीटा पे ले लीजिए, नहीं लिखा रहेगा तो जो आ रहा है आप लीजिए उसको, जैसे कंडीशन रहे देख लेंगे। अब यहाँ पर आपको इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स मिलेगी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में यहाँ तक आना पड़ेगा। ये स्टेप है, tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, tan दोनों डिवाइड करेंगे, tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अब हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए ये चाहे इधर का ट्रायंगल लीजिए चाहे इधर का लीजिए, ये x/2 है और ये इतना आपको, अब ये राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल, ये L लेंथ है। अब राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल पे, ये भी राइट एंगल पे, दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। किसको बेस लेते हैं, जिस लाइन से थीटा होता है उसको बेस लिया जाता है। किस लाइन से थीटा, जैसे ये देखिए यहाँ, तो इस लाइन से थीटा ये इतना, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस हमको ये वाली लाइन चाहिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए, L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस हो जाएगा, इसका कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर बेस आ रहा है इसको भी लिख लीजिए b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू ये इतना दे रखा है। अच्छा हम इसको कर क्या सकते हैं, यहाँ पर ये बेस की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक चीज दे रखा है कि x जो है ये मच लेस देन L है, तो यानी जब ये कंपेयर में x की वैल्यू L के कंपेयर में, x की वैल्यू L के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो जब ये कंपेयर करेंगे तो यानी x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसको x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, तो हम इसको ऑलमोस्ट 0 जैसा ले लेंगे। कब, लेकिन ये 0 तभी रखेंगे जब जिनको दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो प्लस या माइनस के साथ हो। मल्टीप्लाई होगा तो नहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे जब भी, जब ये प्लस या माइनस के साथ होगा तभी हम इसको एक को जिसको 0 करना होगा करेंगे। अगर कहीं x मल्टीप्लाई होता है x को हम 0 नहीं पुट करते। अब यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L के बाद ये अंडर रूट L स्क्वायर हो जाएगा, ये जो L के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर यानी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा इस इक्वेशन से देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के प्लेस पर tan थीटा के प्लेस पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा x अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा बेस, बेस की जगह आ जाएगा b, b की जगह रख देंगे l रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 2l, ये आ जाएगा। यहाँ पर x अपॉन 2l ये पुट करेंगे कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर x अपॉन 2l इस tan थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया, f के प्लेस पर f कितना लगेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स जो लगेगा वो f है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है, x दे रखा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है हमारा, k
क्यू स्क्वायर अपन Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर इक्वली चार्ज अपॉन x स्क्वायर ये आ जाएगा और ये mg ऐसे रहेगा, ये m इंटू जी ये इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमको निकालना है, हमको Q निकालना है dq बाई dt, यानी Q को हम इधर लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा Q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लिए इधर तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा x क्यूब और इंटू कितना आ जाएगा m इंटू जी ये इतना आ जाएगा, इस साइड हो जाएगा राइट साइड में, इधर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर इंटू 12 यानी k इंटू क्यू स्क्वायर k क्यू स्क्वायर और इंटू 2l ये रहेगा, हमें क्यू स्क्वायर चाहिए, क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा mg इंटू एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2kl ये इतना आ जाएगा, हमें क्यू चाहिए, क्यू इक्वल हो जाएगा इसका अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर इधर इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा mg अपॉन ये 2kl ये कांस्टेंट है पूरा, इसका अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पर x क्यूब का अंडर रूट करेंगे यानी x क्यूब है अंडर रूट मतलब 1/2 अंडर रूट लगाएंगे पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये इसको हमने ये स्क्वायर है इधर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये mg अपॉन कितना हो जाएगा 2kl का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे यानी x क्यूब का अंडर रूट, या अंडर रूट मतलब होता है 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3/2 लिख लिया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज dq बाई dt निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको d बाई dt लगा दें, d बाई dt ऑफ ये हो जाएगा q ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है अंडर रूट mg यहाँ पर आ जाएगा mg अपॉन 2kl ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर d बाई dt ऑफ ये हो जाएगा x की पावर 3/2। ठीक है, जो काम हमने इधर किया d बाई dt इधर लगा दिए q के पहले तो ये dq बाई dt बन जाएगा जो कि हमको निकालना है। अगर इधर d बाई dt निकालने लगा दिए इस तरफ राइट साइड में भी अपने को लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया, इसके पहले लग जाएगा ये, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, अब डिफरेंशिएशन आप रिवाइज कर लिए अगर नहीं आता होगा, ये ऐसे रहेगा ये इतना mg अपॉन 2kl ये इतना रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x टू पावर n ये इक्वल टू होगा n into x पावर n minus 1, यहाँ n की वैल्यू है 3/2 n into x की पावर 3/2 minus 1 ये आ जाएगा 3/2 minus 1 1/2 आ जाएगा। हम इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ x को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में करना होता है इतना ही छोड़ देते हैं, यहीं पर t के रिस्पेक्ट में करना है तो आगे इसको फिर से करना पड़ेगा, ये dx by dt आ जाएगा, dx by dt ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये dx by dt ये फिजिक्स में वेलोसिटी के इक्वल होता है और वेलोसिटी गिवन है क्योंकि चार्ज लीक करेगा, जब दोनों स्फीयर से चार्ज लीक करेगा F इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, F इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, और q की वैल्यू जब घटेगी यानी निकल गया चार्ज बाहर, चार्ज कम बचेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो प्रोडक्ट कम आएगा, फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो जैसे दोनों चार्ज बॉल यहाँ पर है तो जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा फोर्स, चार्ज लीक करेगा फोर्स डिक्रीज होगा, ये बॉल्स ऐसे पास आती चली जाएंगी, देखिए ये पास आ रही हैं यानी ये वेलोसिटी से आ रही है, ये वेलोसिटी आप अप्रोच दे रखा है हमको ये x के टर्म में ये a अपॉन रूट x, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे mg अपॉन 2kl ये इतना आ जाएगा इनटू 3/2 और ये हो जाएगा x की पावर ये x की पावर 1/2। ठीक है, dx by dt ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी कितना दे रखा है a अपॉन रूट x दे रखा है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और ये x पावर 1/2 x पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी dq by dt अपना कितना आ जाएगा, dq by dt ये इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ये 3/2 a इधर ले लिए कांस्टेंट टर्म और अंदर कितना बच जाएगा अंडर रूट ये आ जाएगा mg अपॉन 2kl, mg अपॉन 2kl। अब आंसर आपको इसमें भी दिया जा सकता है, वरना k की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है, यहाँ पर k के प्लेस पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l के बराबर आ जाएगा, ये इतना चाहे यहीं पे छोड़ दिए जितना जिस फॉर्म में दिया हो। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे आज इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, फिर से आपको बता देता हूँ, आप एक दफे फिर से इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि अभी इसके बाद में इसी के बाद और अब इससे इजी प्रॉब्लम आएगी लेकिन सब में कॉन्सेप्ट यहाँ तक लगेगा, ये इतना कॉमन आएगा। ये कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको बताया दो चार्ज बॉल इनको एक इंसुलेटिंग थ्रेड ये है, एक इंसुलेटिंग थ्रेड ये जिसकी लेंथ दे रखा है, इससे बांध करके कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया।
अब ये बॉल तो यहाँ लटक रही थी, सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगी तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, ये रस्सी यहीं बंधी रहेगी, ये ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद जाकर रुक जाएगा जहां तक फोर्स काम। क्यों रुकेगा? एफ इधर काम करेगा, टी साइन थीटा इस तरफ। जब तक इस एफ की वैल्यू टी साइन थीटा से ज्यादा थी तब तक इधर जाता चला गया। जैसे एफ टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये संभाल लेगा, जाएगा नहीं, और ऊपर टी कॉस थीटा आ जाएगा एम जी। यहाँ पे टी इधर लग रहा था, ये बॉल ऐसे लटक रही है, रस्ते में टेंशन ऐसे आ जाएगा, तो और ये थीटा एंगल, ये इसको थीटा हमने अज्यूम कर लिया, ये थीटा क्यों डाइवर्ज होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। ये बीच से लाइन ड्रॉ कर दिए, दोनों तरफ बराबर एंगल होगा, जितना ये इधर जाएगा उतना इधर, तो ये एंगल क्या होगा? दोनों तरफ का इक्वल होगा। जब दोनों तरफ का, इसलिए हमने इसको थीटा ले लिया, 2 थीटा। आपकी मर्जी हो थीटा, टोटल थीटा ले लो तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, रिजल्ट उतना ही आएगा, रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हमने इसको थीटा ले लिया, ये भी थीटा, थीटा बाद में गायब भी हो गया आंसर में, है भी नहीं। अब यहाँ पर इस t को हमने रिजॉल्व कर दिया, t cos थीटा इधर, जिस ये थीटा एंगल ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल अल्टरनेट एंगल, तो ये हो जाएगा t cos, t को रिजॉल्व करेंगे, t cos थीटा इधर, t sin थीटा इस तरफ। अब यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा f को बैलेंस कर देगा, t cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, इतना tan डिवाइड करेंगे tan थीटा इक्वल टू ये t कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये f अपॉन mg, ये आगे कितना निकल गया। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी ज्यादातर केसेस में आपको इतना करना ही पड़ेगा, इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इसके बाद आपसे मास पूछता है, चार्ज पूछता है, डिस्टेंस पूछता है। अब tan थीटा की डिस्टेंस, tan थीटा की वैल्यू रख दिए, tan थीटा इस ट्रायंगल में निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। हम किसको परपेंडिकुलर लें, किसको बेस लें? एक बेस होता है परपेंडिकुलर। ध्यान रखिए, जिस लाइन से थीटा होगा उसको बेस, ये दो लाइनें आपस में, इससे थीटा ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर l स्क्वायर, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां b की वैल्यू हमने निकाल दिया। लेकिन b, ये सवाल प्रॉब्लम में हमने क्या दे रखा है? x मच लेस देन l, यानी x की वैल्यू l के कंपेयर में बहुत छोटी है। तो कंपेयर में जब भी, तो यानी x टेंड्स टू 0, लेकिन ये 0 कहां करेंगे? ध्यान रखिएगा, जब x और l, ये जो जिसको 0 करना है, जिसके जो भी क्वांटिटी होगी जिसके कंपेयर में, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों क्वांटिटीज, वो दोनों क्वांटिटीज प्लस या माइनस के साथ होंगी, तब 0 पुट करेंगे आप। मल्टीप्लाई होगा नहीं पुट करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस के साथ है, x को हम क्या काम करेंगे? 0 पुट कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा? b = √l², ये कितना आ जाएगा? l आ जाएगा, करेक्ट। अब ये b की वैल्यू l के बराबर आ गई। अब हम इस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर x/2 अपॉन बेस, वो b लिखा हुआ है, b की जगह ले जाकर हमने l पुट कर दिया, x/2l आ गया tan थीटा। यहाँ tan थीटा की जगह x/2l रख देंगे, ये x/2l, f के प्लेस पर कूलम्स फोर्स k/q1 q2 दोनों बराबर है, kq² हो जाएगा अपॉन x², mg ऐसे ही रहेगा। हमको अब यहाँ निकालना क्या है? आप ये देखिए, x निकालना होता है x क्यूब इधर ले लेते हैं, q निकालना होता है q इधर ले लेते हैं, मास निकालना होता है मास इधर रख लेते हैं। हमको यहाँ पर निकालना है dq/dt, तो आप पहले q तो निकालो, यहाँ से q निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया q² बराबर इतना हो जाएगा, q बराबर हमको चाहिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हमको चाहिए dq/dt, q की वैल्यू निकल के आ गई, यानी हमको डिफरेंशिएट करना है q को, तो यानी d/dt इधर लगा दें तो ये dq/dt बन जाएगा। अगर हम इधर लगाएंगे तो वही काम राइट साइड में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए dq/dt √mg/2kl, ये d/dt x⁴3/2, इसके पहले d/dt लगा दिया, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लिया, और ये वेरिएबल है, इसके पहले d/dt है, क्योंकि जब भी इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकालते हैं। जो वेरिएबल में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जो वेरिएबल होता है उसी को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर x को x⁴n का फार्मूला होता है d/dx ऑफ x⁴n, n ये n है, n इनटू x की पावर, ये x है, इसकी पावर n-1 3/2 -1, और यहाँ पर हमको d/dx लगाते हैं तो इतना इसी पे छोड़ देते हैं, इस x को हम t के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आगे dx/dt लिखा जाएगा, ठीक। ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, 3/2 को √mg/2kl, ये 3/2 - 1x⁴1/2, dx/dt वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी अपने को गिवन है a/√x, a/√x, ये x⁴1/2 और ये √x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इतना बचा, टोटल कांस्टेंट बचा है dq/dt, ये 3/2 a को हमने पहले ले लिया,
ये इतना रूट एम जी अपॉन 2 अब आंसर कहीं कहीं के टर्म में दिया रहेगा, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आएगी तो वहां के नहीं दिया रहेगा। ये तो के की वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन ये हो जाएगा एल, ये इतना आएगा। ठीक, ये आ गया। तो अब ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ये थोड़ा लंबी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कभी आपको एम निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा। जैसे देखिए ये समझ में आ गया आपको, मैंने रिपीट भी कर दिया। अब मैं आपको एक कॉम्पिटिशन की आई हुई प्रॉब्लम देता हूँ, अब इसको आप देखिए जो है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है सारा कुछ सेम है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 2 आइडेंटिकल बॉल, हर एक इक्वली चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक है, और इनका मास m दे रखा है, और इनका एंगल थीटा दे रखा है, दो तरफ से एंगल, यानी इनके बीच का एंगल 2 थीटा दे रखा है, और कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, देखिए हम डायरेक्ट फिगर बना रहे हैं, ये AMU की आई हुई प्रॉब्लम है, देखिए AMU 2000 ये आई हुई प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है कि ऐसे यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से दो इनके बीच की लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है L, यहाँ पर दोनों चार्ज बॉल, यहाँ पर एक ये रिपल करेंगी, इक्वली चार्ज बॉल्स, ठीक है, यहाँ पर ये रिपल करेंगी, ये लेंथ L दे रखा है, ये लेंथ L दे रखा है, ये यहाँ से हिंज कर दिया गया, यानी इस पॉइंट सस्पेंड कर दिया गया, ये इतना एंगल थीटा दे रखा है, ये थीटा गिवन है इतना, इसका मास m दे रखा है, इस पे चार्ज q दे रखा है, ये इतना चार्ज q, ये कह रहा है कि इन दोनों जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, x कितना आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पहले वाली प्रॉब्लम है। और इसमें साथ में दे रखा है साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेट tan थीटा ले लीजिए, साइन थीटा को इक्वल टू tan थीटा के फॉर्म में ले लीजिए, ये बोल रखा है। और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली, एंगल इतना स्मॉल है, एंगल थीटा इज सो स्मॉल, थीटा इज सो स्मॉल सो दैट sin थीटा approximately equal to tan थीटा, ये प्रॉब्लम में गिवन है, हमको निकालना है इनके बीच की डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये दो बॉल्स हैं, हर एक का मास है, स्ट्रिंग जिसके लेंथ कैपिटल L दे रखा है, ये L दे रखा है, इनको बॉल्स को यहाँ से इसको बांध करके इस दोनों थ्रेड को लाके इस कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, ये बॉल ऐसे आएगी, ये इक्वली डाइवर्ज करेंगी, थीटा एंगल इधर है, थीटा एंगल, थीटा कह रहा है बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के बराबर ले सकते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनके बीच की डिस्टेंस बताइए क्या है। अब देखिए आप क्या काम करेंगे, ये बॉल ऐसे हवा में लटक रही है, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस बैलेंस करेंगे, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये F इधर आ जाएगा, mg किधर काम करेगा, mg इधर आ जाएगा, इसमें टेंशन T ये इधर काम करेगा, जो काम आपको पहले बताया था वही काम करना है। इसमें थीटा, ये थीटा है, थीटा ये इतना आ जाएगा, इस L को हम इधर लिख देते हैं, ये L, अब T को रिजॉल्व करेंगे, T cos थीटा इधर आ जाएगा, T cos थीटा, T sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था इतना, आपको यहाँ पर T sin थीटा, ये T sin थीटा किसके बराबर होगा, T sin थीटा ये इक्वल टू F के बराबर हो जाएगा, T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, T cos थीटा mg को बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन mg आ जाएगा, tan थीटा को कह रहा है sin थीटा के बराबर ले लीजिए, चाहे आप tan थीटा sin थीटा लेंगे, ये इतना डिस्टेंस यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 आ जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जो आपको पहले बताया था, जो आपको पहले वाले केस में बताया था। अब ये लाइन यहाँ से थीटा, ये बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, sin थीटा tan थीटा कर रहा है sin थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, यहाँ गिवन है, तो इसलिए sin थीटा को हो जाएगा F अपॉन mg, ये आ जाएगा F अपॉन mg, sin थीटा के प्लेस पर अब ये वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ बेस नहीं निकालना है, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा x/2 परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहेगा। F कितना होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस x दे रखा है, ये आ जाएगा k q² अपॉन x² m g। हमें निकालना क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, x3, ये x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x3 यहाँ पर x3, ये x3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x3 m g, यहाँ m g रहेगा, ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k q² 2l के बराबर, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर m g ये साथ में रहेगा, ये mg नीचे आ जाएगा, ठीक, ये इतना आ जाएगा। x हमें चाहिए, हमको x चाहिए, और यहाँ पर k की वैल्यू हमने आपको बताया था, इससे पहले वाली प्रॉब्लम बता चुका हूँ, k की वैल्यू 1/4πε0, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा, ऊपर बचेगा q² 2l, नीचे आ जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा ε0, ये आ जाएगा m g, ये इतना रहेगा 4, यहाँ पर k की जगह 1/4πε0 रख देंगे, q² 2l ऊपर रहेगा, mg नीचे रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x³ आ गया, हमको x चाहिए, x पर हो जाएगा q² l अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ε0 m g, और ये x³ है, यहाँ पर हमें x चाहिए, ये क्यूब जो है जितनी यहाँ पावर यहाँ अपॉन में आ जाएगी, पावर बनेगी, लेकिन ये इतना 1/3। अब इसी में 4 ऑप्शन बना के रखे हैं, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आती है तो यहाँ तक आना पड़ता है, tan थीटा इक्वल टू f/mg। tan थीटा को इसमें प्रॉब्लम में दे रखा है कि sin थीटा के बराबर ले सकते हैं, sin थीटा के बराबर लेने से ये फायदा हो गया कि यहाँ पर ये ट्रायंगल देखा, ये परपेंडिकुलर x/2 आधी डिस्टेंस रहेगी, टोटल x इनके बीच में x/2 अपॉन डायरेक्ट रख करके हमको जो निकालना था ये कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से x निकल के आ गया। कितना आसान, पहले वाली प्रॉब्लम अगर आप समझ गए तो इसको निकालना, tan थीटा इक्वल टू f/mg आएंगे, वैल्यू रखा, फट से कैलकुलेट कर लिए, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ गई आपको। ये एक प्रॉब्लम हम कंपटीशन आयोग करा दिया, इसके बाद मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम इसी टाइप को कराता हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम मान लेते हैं टू आइडेंटिकल स्मॉल इक्वली चार्ज बॉल्स इक्वली चार्ज बॉल्स, ठीक है, इक्वली चार्ज बॉल्स, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू, चार्ज बॉल्स क्यू आर सस्पेंडेड थ्रू ए कॉमन पॉइंट with strings each of length L at equilibrium angle between balls, ये भी आप लेकर between है, between balls is 2 theta, ये 2 theta एंगल दे रखा है। Find the mass of each ball, find the mass of each ball, ये देखा पहली वाली प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल स्मॉल इक्वली चार्ज बॉल्स, चार्ज क्यों दे रखा है, आर सस्पेंडेड थ्रू ए कॉमन पॉइंट विद स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ है, at equilibrium angle between balls is 2 theta, find
द मास ऑफ ईच बॉल। पहली वाली प्रॉब्लम जैसे एग्जैक्टली वैसे ही अब की दफे हमको क्या निकालना है, इसमें मास कैलकुलेट करना है। फिर से हमको फिगर वैसे बनाएंगे जैसे इससे पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ये बॉल्स हैं, यहाँ पर ये बॉल्स, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस, ये कॉमन पॉइंट ये है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग की लेंथ ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये इस पॉइंट पे सस्पेंड कर दिए गए, इनके लेंथ एल दे रखा है। यहाँ इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ये इतना हम सपोज कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ये बॉल्स, इस पे चार्ज कितना है, क्यू, ये क्यू, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस सबके दफे नहीं दिया हुआ है, ना एक्स बोला ना कुछ बोला है, ठीक है। निकालना हमको मास है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, एल दिया है, थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, 2 थीटा गिवन है। एंगल बिटवीन डाइवर्जेंस एंगल बिटवीन टू बॉल्स, ये 2 थीटा दे रखा है, आधा आधा थीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आप इसके एफबीडी बनाओ, फोर्सेस बैलेंस कराओ। यहाँ पर एफबीडी बनाइएगा तो एमजी डाउनवर्ड, ये सेट, ठीक है। यहाँ पर टेंशन टी इधर लगेगा, ये टी इधर, ये और ये रिपल करेंगे, एफ इधर, ठीक। इसको ये थीटा रिजॉल्व कर दीजिएगा, टी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, टी साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया जहां तक काम करने के लिए टी साइन थीटा ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एफ के बराबर आ जाएगा। टी कॉस थीटा ये आ जाएगा एम जी इक्वल, हमको और आपको ये tan थीटा दोनों डिवाइड कर दिए, एफ अपॉन एम जी ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये एफ अपॉन एम जी ये इतना निकल के आ गया। यहाँ कुछ नहीं बोला है थीटा स्मॉल है या कुछ भी है, इसमें हमको लेना पड़ेगा। यहाँ थीटा दे रखा है, यहाँ थीटा गिवन, यानी ये थीटा हमें पता है, यानी आंसर इसके टर्म में आएगा। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा एफ के प्लेस पर k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम इंटू जी। हमको x चाहिए, x निकालने के लिए यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये इतना टोटल डिस्टेंस x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो हमको अगर x चाहिए तो sin थीटा टर्म निकाल लिए, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इतना x इक्वल टू कितना जाएगा 2l sin थीटा, x इक्वल टू 2l sin थीटा। यहाँ पर लाकर के इसके हमको m चाहिए, m को इधर ले लिए, यहाँ से अगर m लेंगे तो m इधर ले लो, तो ये k क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, k क्यू स्क्वायर m इस साइड चला जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा, g रहेगा tan थीटा, x g into tan थीटा ये इतना आ जाएगा, x स्क्वायर g tan थीटा ये इतना रहेगा। हमको ये इतना x की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पर हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन x के प्लेस पे कितना रख देंगे, इतना 2l sin थीटा, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू g ऐसे रहेगा tan थीटा ये इतना रहेगा, tan थीटा ये इतना। अब यहाँ पर k के प्लेस पर कितना रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें m चाहिए, ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा l स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ये इतना आ जाएगा, इनटू g रहेगा, ये 1/tan थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। ये आंसर एक्चुअली मिलाना हो तब वो है। अब क्या आएगा ऑप्शन उस पर डिपेंड करता है। ये एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम है, एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आंसर cot थीटा और sin थीटा टर्म में दे रखा है। एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम, तो वहां पर आप ये आपका ये 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दिए, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, q स्क्वायर cot थीटा अपॉन हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू g, चाहे g आप पहले लिख दिए, यहाँ पे कहीं g ये इतना लिख दिए, ये इतना g इनटू l स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो हमने आपको पहली वाले प्रॉब्लम में क्या सिखाया, हर जगह आपको tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इतना आएंगे, f की वैल्यू रखेंगे, आपको m निकालना है, g निकाल x निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, जैसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं वैसे बोलिए। tan थीटा को यहाँ पर ये नहीं बोला है sin थीटा के बराबर लेना, तो याद रखिए हमने sin थीटा के बराबर नहीं रखा, यहाँ थीटा गिवन है, यानी अगर थीटा 30 डिग्री ये गिवन होता तो हम यहाँ tan 30 की वैल्यू रख लेते हैं, और यहाँ पर sin थीटा निकालना होता, sin थीटा इसका टर्म निकल के जाता, sin थीटा यहाँ ये वैल्यू पता होती, यहाँ पर हमको जो भी x निकल करके आता, यहाँ sin मान लो 30 होता कि 1/2 हो जाता, कि x की वैल्यू l के बराबर आ जाती है, लेकिन थीटा भी गिवन नहीं है, उसके टर्म में है, तो हमने थीटा के टर्म में ये x की वैल्यू निकाल लिया, और फिर उस प्रॉब्लम वहां पर इस इक्वेशन में ले जाकर रख दिया कि q स्क्वायर x स्क्वायर g tan थीटा, यहाँ पर आ गया
m चाहिए था, m उधर भेज दिया और tan थीटा इधर आ गया, g into tan थीटा k क्यू स्क्वायर x के प्लेस पर ये वैल्यू रख दिया 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये इतना आ जाएगा k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंपलीफाई कर लिए। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगी और अभी और भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। हम आपको 2-3 प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करा देंगे अभी, तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर, और इस टाइप प्रॉब्लम नीट में आ चुकी है। हमने आपको एक 11वीं प्रॉब्लम कराया, एक नीट में आई हुई प्रॉब्लम है 2018 में, वो भी आपको करा देंगे अगली क्लास में। आज बस इतना ही इस क्लास में जो है, इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो देखो, जो भी आपके पास किताब हो उस किताब में, उस बुक में जाकर के सर्च करके इस टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आज ही फौरन इसका इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पहले नोट्स बनाइए, इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसको समझिए कहाँ इक्विलिब्रियम, कहाँ कैसे एंगल लिया, क्या निकालना है। इसके बाद जो है इस टाइप की प्रॉब्लम नोट करके, एक 2018 प्रॉब्लम आई हुई है वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा और भी इस टाइप प्रॉब्लम करा करके तब आगे बढ़ूंगा। ये एक वैरायटी है प्रॉब्लम की, ये किए रहेंगे। 2018 में आया, हो सकता है 2021 में आए, तो इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके बेटा, ओके, मिलते हैं फिर।